Good morning, the students of class 9th. Today I am going to your chapter number 13. Welcome to Calc. And giving a brief introduction of Calc, I will like to explain you that before the invention of personal computers and spreadsheet programs, accountants or other persons like bankers or some company workers or some teachers, they wrote their accounts by creating tables of numbers and text. वो टेबल्स बनाते थे, उसमें वो नंबर्स और टेक्स्ट लिखते थे. दीज टेबल्स वेर कॉल्ड स्प्रेडशीट्स और वर्कशीट्स. यू नो स्प्रेडशीट जैसे आपने एक्सेल में देखा है, वर्कशीट स्प्रेडशीट, और आपने एक्सेल किया भी है 8th क्लास या 7th क्लास में आपने किया है. तो वहाँ पे क्या होता था कि लिमिटेशन इसकी होती थी कि अगर एक नंबर कहीं पे वर्कशीट में चेंज होता था, इट इफ़ेक्टेड ऑल द अदर नंबर्स. क्योंकि अगर हमने उस कॉलम का टोटल लिया होता था, तो जब एक रिकॉर्ड हमें चेंज होता था, एक नंबर चेंज होता था, तो टोटल भी चेंज हो जाता था. सो a dramatic change took place after the invention of electronic spreadsheet program which represents data in rows and columns on a computer screen. फिर एक बहुत ज़्यादा चेंज आई इस सिस्टम में. ये जो सिस्टम जिसमें हमें एक छोटी सी चेंज के बाद पूरा ये डेटा डिस्टर्ब होता था, तो इसमें एक चेंज आई जब हमारे पास कैल्क आ गया. ओके, सो व्हाट इज़ कैल्क? डिफाइनिंग कैल्क. कैल्क इज़ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्राम दैट इज़ यूज्ड to create worksheets, charts, etc. In a computer of a large package called Open Office organization. See beta, I have already explained you Open Office organization कि Open Office में हर एक सॉफ्टवेयर जो होता है ये फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे लिए होता है, इसीलिए इसको ओपन सॉफ्टवेयर कहते हैं. तो ओपन ऑफिस जो है ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा ऑफिस का सॉफ्टवेयर, जितने भी कंपोनेंट्स ऑफिस में आते हैं तो वो इसमें भी आ जाते हैं. तो ये इसी का एक पार्ट है. ओके, दैट मीन्स ये हम फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, इसमें हमें कोई चार्जेस की ज़रूरत नहीं पड़ती है. सो इट प्रोसेसेस द वर्ड्स, इट इज़ यूज्ड फॉर वर्ड प्रोसेसिंग एंड बेस, इट इज़ बेस फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, MS Excel, IBM Lotus and Symphony and KE separate or some other examples of spreadsheet programs. तो एक्सेल के बारे में आपको पता है, इट इज़ अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम. IBM लोटस, IBM का है, लोटस इसका नाम है, सिम्फनी एंड के स्प्रेड. ओके, तो ये सारे जो है ये कुछ स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स है. सो कैल्क इज़ अ फ्री अवेलेबल ओपन सोर्स स्प्रेडशीट प्रोग्राम. इट इज़ कंपोनेंट ऑफ ओपन ऑफिस डॉट ऑर्गेनाइजेशन. तो ये जो ओपन ऑफिस है ये इसका एक पार्ट है और ये अवेलेबल है, ये फ्री अवेलेबल है नेट पे. तो किसी भी इससे हम ये डाउनलोड कर सकते हैं एंड हमें उसमें कोई ये पेड ये सॉफ्टवेयर नहीं है. नाउ हाउ टू स्टार्ट द कैल्क. तो दोबारा आपको स्टार्ट में जाना है, ऑल प्रोग्राम्स में जाना है, OpenOffice.org में जाना है और वहाँ पे आपको OpenOffice.org और कैल्क उसके साथ होगा, ये आपको ढूंढना है और ये आपको डाउनलोड करना है. सॉरी, ये आपको इस पर क्लिक करना है. उसके बाद हम कैल्क की विंडो देखेंगे कि हर एक जो भी सॉफ्टवेयर होता है उसकी एक पर्टिकुलर विंडो होती है. तो इसमें आप यूजुअली मतलब जो कंपोनेंट्स विंडो के होते हैं, जैसे टाइटल बार होता है, एक्टिव सेल होता है, रो हेडर इज़ देयर, फार्मूला बार इज़ देयर, मेन्यू बार इज़ देयर, कॉलम हेडर इज़ देयर. तो ये चीज़ें वहाँ पे होती है. तो दिस इज़ द कैल्क विंडो. सो इट हैज़ these parts. Then there is title bar. The title bar shows the name of the workbook, for example, salary record dot ODS along with the spreadsheet program, along with the name of the spreadsheet program. तो जो टाइटल बार होता है इसमें आपको पता है कि इसमें टाइटल आता है उस प्रोग्राम का जिसके बारे में ये होगा, उस फाइल का टाइटल आ जाता है, नाम आ जाता है जिसके बारे में फाइल हो. तो सिमिलरली यहाँ पे भी टाइटल बार का वही पर्पस है. Then there is menu bar. So menu bar gives access to many basic commands used in calc. तो जो calc में हम basic commands use करते हैं, जैसे file है, edit है, view है, insert है, format है, tools है, data है, window है, help है. तो ये तो हमने पिछले सॉफ्टवेयर में भी यही चीज़ें हमने देखी, ये कोई नई चीज़ नहीं है. Then there is standard toolbar. You know standard toolbar contains the different icons for doing different types of functions, like जैसे कि हमारे पास है ओपन है, न्यू है,
एंड देन देयर इज़ प्रिंट, सेव, कट, कॉपी, पेस्ट, एक्स्ट्रा। तो इसमें इन सारी चीज़ों के लिए आपको आइकन्स मिलते हैं स्टैंडर्ड टूल बार में। देन देयर इज़ फॉर्मेटिंग टूल बार, इसमें आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो, फॉन्ट है, फॉन्ट साइज़ है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, अलाइनमेंट्स है और बाकी ऑप्शंस भी हैं फॉर्मेटिंग टूल बार। देन देयर इज़ फार्मूला बार, तो फार्मूला बार में आप फार्मूला लिखते हो, नेम बॉक्स है, स्टार्ट बटन है जहाँ पे आप फार्मूला लिखेंगे, तो दिस इज़ फार्मूला बार। सो दीज आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कैल्क window. Then there is calc basics. So basics, look at the title bar, the worksheet displayed bears the name untitled. तो जब हम एक कैल्क विंडो खोलते हैं तो जो इसमें वर्कशीट होता है तो वो अनटाइटल्ड 1 आता है उसका नंबर, लेकिन जब हम उसमें कोई फाइल सेव करते हैं तो फिर उसको उसका नाम आ जाता है, जैसे कि वर्ड वगैरह में होता है, तो उस ये कोई यहाँ पे कोई नई बात नहीं है। So what is a workbook? A workbook is a file in Calc. It is composed of worksheets. Worksheets enable you to keep sheets of the same project together in one file. जब हम एक ही फाइल में different sheets रखते हैं अपने प्रोजेक्ट वर्क के तो उसको वर्कबुक कहते हैं। जैसे कि वर्कबुक को आम लैंग्वेज में भी हमारे पास जो वर्कबुक होती है, इट इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ वर्क शीट्स। सो नेम ऑफ ईच शीट अपीयर्स इन द शीट टैब, इसमें भी शीट टैब होती है, जैसे आपने एक्सेल में शीट 1, शीट 2, शीट 3 देखिए, मुझे लगता है ये बिल्कुल 80-90% एक्सेल की तरह ही है, तो इसमें कुछ नया नहीं है। लेकिन सिर्फ इसमें एक बात है कि एक्सेल जो है ये वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पार्ट है, लेकिन जो कैल्क है ये ऑफिस ये फ्रीवेयर जो है ऑफिस का ये सॉफ्टवेयर उसका एक पार्ट है। देन कंपोनेंट्स ऑफ ए वर्कशीट, अब कुछ कंपोनेंट्स क्या है वर्कशीट के? वर्कशीट के कंपोनेंट्स है कॉलम, रो, सेल एंड सेल एड्रेस। तो पिछली बार भी हमने पिछले लेसन में मेल मर्ज के टाइम हमने कॉलम भी एक्सप्लेन किया जब हम टेबल का कॉलम कर रहे थे, तो यहाँ पे भी कॉलम वही है, यहाँ पे कुछ नया नहीं है, सिर्फ आपको एड्रेसेस थोड़े याद रखने हैं। जैसे अगर हम ये है 11A है, दैट मीन्स 11 इसमें रो होगा और A होगा कॉलम, 11B 11C, तो ये आपको पता है कि हम पहले कॉलम का ये लिखते हैं, नेम लिखते हैं, टाइटल लिखते हैं या लेटर लिखते हैं और फिर रो का हम लिखते हैं। तो कॉलम्स में क्या आता है, कॉलम्स जो इसमें होते हैं, columns are labeled as A, B, C up to Z. Then there is combination like A, B. That means A combination with A, then B, then C, AC, AD, AE, AF. तो ये कम्बिनेशन फिर शुरू हो जाती है इसमें। तो रो जो होता है, रो इज़ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ बॉक्सेस, ये आपको पता है, हॉरिजॉन्टल जो भी इसमें होते हैं वो रोज होते हैं। देन देयर इज सेल एंड सेल एड्रेस, सेल में रेक्टेंगुलर स्लॉट या बॉक्स जो इंटरसेक्ट सेक्शन में होता है, कॉलम और रो जब इंटरसेक्ट करता है तो वो बनता है सेल। और सेल एड्रेस जो है, सेल एड्रेस जैसे इसने D6 लिखा है, D6 इज द सेल एड्रेस ऑफ सेल विच फॉल्स इन कॉलम D एंड रो 6। मैंने आपको पहले ही कहा कि कॉलम्स को हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं और रोज़ को हम नंबर से डिनोट करते हैं। देन देयर इज़ एक्टिव सेल, एक्टिव सेल वो वाला सेल होता है जिसमें हम प्रेजेंटली काम कर रहे होते हैं, जिसमें हमारा कर्सर होता है, तो उसको एक्टिव सेल कहते हैं। देन आई एम मूविंग फॉरवर्ड, और यहाँ पे मैं कुछ ये देख रही हूँ, अप एरो 1 सेल अप, डाउन एरो 1 सेल डाउन, तो इसको दोबारा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये आपने पिछले इसमें भी देखा है कि हम किस तरह की से इसमें मूव कर सकते हैं। कंट्रोल एंड है, इट सेल एट द इंटरसेक्शन ऑफ द लास्ट कॉलम और लास्ट रो, लास्ट कॉलम और लास्ट रो में जो इंटरसेक्शन के बाद सेल बनेगा उसमें हम कंट्रोल प्लस एंड से पहुंच सकते हैं। और कंट्रोल प्लस होम A1 सेल होता है, दैट मीन्स कॉलम A और रो भी 1 है, दैट मीन्स पहली सेल होती है। तो ये इनके फंक्शंस हैं। उसके बाद हमें रेंज ऑफ सेल्स है, तो रेंज ऑफ सेल्स जब हम कि मतलब एक सेल से स्टार्ट करते हैं सिलेक्शन और फिर हम 5-8 सेल्स या 3 सेल्स या 2 सेल्स या मोर देन 2 सेल्स या 1 सेल जब हम करते हैं सिलेक्शन तो उसको रेंज ऑफ सेल्स कहते हैं। सो ये कैल्क जो होता है, इट यूज़ ए कोलन बिटवीन सेल रेफरेंसेस। अगर हमें सेल रेफरेंसेस यूज़ करनी हो, दैट मीन सेल एड्रेसेस हमें यूज़ करनी हो, तो उनके बीच में ये कोलन यूज़ करता है। तो किस तरह, जैसे A3 एंड B13, तो इसको किस तरह हम लिखेंगे, A3 इज कोलन, हाँ A3 और कोलन डालेंगे और B13 लिखेंगे, दैट मीन्स A
कॉलम में जो तीसरा रो है वहाँ से सिलेक्ट हो जाएगा सिलेक्शन, और बी कॉलम के 13 रोज तक ये सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। देन देयर इज माउस पॉइंटर, तो जब बीम की शक्ल में पॉइंटर होता है इसमें हम एंटर डेटा विद कीबोर्ड, उस वक्त हम कीबोर्ड से डेटा एंटर करते हैं। एरो जब होता है तो ये सिलेक्शन पॉइंटर होता है, ये किसी भी टूल को सिलेक्ट करने में मदद करता है। ओब्लिक डाउन एरोज जो हैं दे आर रिसाइजिंग विंडोज, we can resize the window using these ये double headed this arrows। then thin black cross is there, ये इसमें क्या होता है, इसका फंक्शन है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ऑटो फिट पॉइंटर प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ राइट ऑफ सिलेक्शन। तो इसमें हम हॉरिजॉन्टल ऑटो फिट या वर्टिकल ऑटो फिट पॉइंटर के तौर पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इट हेल्प्स टू एक्सटेंड एंड फिल डेटा, ये डेटा को फिल भी करता है और एक्सटेंड भी करता है। So selected cells are shown by means of heavy border as shown. Then there is another one, double arrow. It changes the width of column and height of a row. तो जो double headed arrow होता है इससे हम किसी भी कॉलम या रो की width change कर सकते हैं। So creating a new workbook, आपको क्या करना है, नई वर्कबुक बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको न्यू में जाना है, स्प्रेडशीट में जाना है, देन फाइल मेन्यू में जाना है, और फाइल मेन्यू में आपको करना है द क्लिक विंडो ओपन्स इन द फर्स्ट ऑफ द 3 वर्कबुक्स एज डिफ़ॉल्ट एंड A1 एज द एक्टिव सेल। तो A1 आपको एक्टिव सेल मिलेगा, दो इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट वी विल स्टार्ट एंटरिंग एट दैट स्पॉट अनटिल सेव्ड विद सेव एज द फाइल कंटिन्यूज टू बियर द डिफ़ॉल्ट नेम। जब तक ना हम उसको सेव ऐसे ऑप्शन से यूज़ ये सेव करते हैं तो तब तक उसको अनटाइटल्ड रहता है। द नेक्स्ट फाइल इन द सीक्वेंस टेक इज द अनटाइटल्ड 2 एंड सो ऑन। तो जब तक ना हम फाइल में इसमें सेव एज करेंगे तो तब तक ये अनटाइटल्ड ही इसका नाम रहता है। और फिर जब हम डेटा एंट्री करते हैं तो जो सेल होता है, एस सेल हैज़ कैन हैव मेनली 3 मेन काइंड्स ऑफ डेटा। इसमें किस किस्म का डेटा हम रख सकते हैं, नंबर्स रख सकते हैं, टेक्स्ट एंड फार्मूले रख सकते हैं। ओके, तो फार्मूला जब भी हमें लिखना हो हम फार्मूला बार में लिखेंगे और एंटर की से हम उसको एंटर कराएंगे। ओके, तो अगर हम फार्मूला बार से बाहर आना चाहते हैं तो हमें एस्केप की पे क्लिक करना है। देन एंटरिंग फार्मूलाज, अब फार्मूलाज हम कैसे करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हाट ए फार्मूला इज। ए फार्मूला कैन बी कम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज, नंबर्स और सेल रेफरेंसेस। फार्मूला में कम्बिनेशन ऑफ नंबर्स आ सकता है, नंबर्स की कम्बिनेशन, या सेल रेफरेंसेस, दैट मीन्स कहाँ से कहाँ तक हम सेल को चूज़ कर रहे हैं कुछ एक्शन करने के लिए। इसमें ऑपरेटर्स भी आते हैं, यू नो देयर आर 4 ऑपरेटर्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये आपने पहले ही देखा है। और इसमें हम अर्थमेटिक ऑपरेशंस कर सकते हैं एक फार्मूला में, और हम अपना रिजल्ट किसी भी एक्सप्रेशन का हम इसमें निकाल सकते हैं। और आपने देखा है कि एक्सेल में एवरी फार्मूला बिगनस विद इक्वल टू साइन, तो वो यहाँ पे भी है, इसमें भी इक्वल टू साइन से शुरू हो जाता है। जैसे हमें A1 + B1 लिखना है तो हमें इक्वल टू साइन से ये शुरू करना है। तो दैट मीन्स यहाँ पे कुछ नया नहीं है, ये बिल्कुल इसकी तरह है, एक्सेल की तरह है। उसमें भी यही फार्मूला लिखने के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वही यहाँ पे भी फॉलो होते हैं। देन देयर आर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अब अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में क्या क्या आता है, परसेंटेज आता है, परसेंटेज तो आपको पता है, आपने अपने मार्क्स परसेंटेज भी बहुत बार कैलकुलेट की हो। एक्सपोनेंशिएशन दैट मीन्स पावर, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो इसमें ये सिंबल्स हैं इसके। एक्सपोनेंशियल आप ये देख रहे हो 5 एक्सपोनेंशियल 2, और मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन आप देख रहे हो कि इनका रिजल्ट क्या आता है। फिर आपको सेव करना है एक वर्कबुक, तो सेव के लिए आपको फाइल में जाना है और सेव में जाना है, तो आपको सेव करेंगे और सेव एज में आप इसका नाम देंगे। नाउ देयर आर सिलेक्टिंग सेल्स। तो सिलेक्टिंग सेल्स है यहाँ पे, रेंज ऑफ सेल्स किस तरह प्रोसीजर है, किस तरह सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट एन एंटायर कॉलम, तो पूरे कॉलम को किस तरह करेंगे, एंटायर रो, नेबरिंग कॉलम्स, नेबरिंग रोज, मेकिंग नॉन नेबरिंग सिलेक्शंस। नॉन नेबरिंग सिलेक्शंस ये होता है जैसे हम A में कुछ सेल्स करेंगे, फिर हम B को छोड़ेंगे, C में कुछ सेल्स करेंगे,
या A1 करेंगे, 2 और 3 नहीं करेंगे, A4 और 5 करेंगे, A6 और 7 नहीं करेंगे। इनको नॉन कंटिन्यूस कहते हैं, जो कंटिन्यूटी में नहीं होते हैं। तो बेटा प्लीज़ डू दिस एक्सरसाइज, ये आप खुद पढ़ेंगे और ये देखेंगे। वैसे आपने एक्सेल में किया है, फिर भी आप इसको देखेंगे कि किस तरह हम सेल्स की सिलेक्शन कर सकते हैं। देन देयर इज डी सिलेक्टिंग सेल्स। डी सिलेक्शन में क्या होता है, किस तरह हम डी सिलेक्ट कर सकते हैं। यू कैन क्लिक एनीवेयर ऑन द वर्कबुक टू डी सिलेक्ट सेल्स को डी सिलेक्ट करने के लिए आप वर्कबुक में किसी भी जगह क्लिक कर सकते हो। देन देयर इज़ प्रिंटिंग द वर्कशीट। तो प्रिंट करने के लिए आपको पेज प्रीव्यू में जाना होगा। प्रिंट करने के लिए आपको सेम प्रोसीजर है, फाइल में जाना है, पेज प्रीव्यू बटन में जाना है, ताकि आप पहले ही प्रिंट करने से पहले व्यू कर सकें, विच इज़ ऑल्सो नोन एज प्रीव्यू। तो प्रीव्यू के बाद आप इसको सीधे ही प्रिंट कमांड देंगे। तो ये आपका सिलेक्ट पेज इन फॉर्मेट मेन्यू है। तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे पेज किसको आप प्रिंट देना चाहते हैं, और आपको प्रिंट ग्रिड लाइंस भी यहाँ पे मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यू कैन प्रिंट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल ग्रिड लाइंस ऑन ए वर्कशीट। तो ग्रिड लाइंस होता है, वो छोटी छोटी लाइनें आ जाती है, पतली पतली, वो ग्रिड जैसा, वो मैश जैसा, जाली जैसा वो डिज़ाइन बन जाता है। उसके लिए आपको पेज फॉर्मेट मेन्यू में जाना, और वहाँ पे पेज स्टाइल डायलॉग बुक्स आ जाएगा, फिर हो जाएगा, आपको उसमें क्लिक करना है। फिर थर्ड स्टेप है, आपको थर्ड स्टेप में यू हैव टू क्लिक ऑन द शीट बटन। आपको शीट बटन में जाना है सेकंड स्टेप में। देन देयर आर ग्रिड ऑप्शन, वहाँ पे ग्रिड ऑप्शन है, उस पर ओके करना है। देन अनदर थिंग इज एंटरिंग डेटा ऑन ए पेज। तो आप किस तरह एक पेज पे डेटा एंट्री करेंगे। तो आप क्लिक पेज टैब, आप पेज टैब पे ये करोगे, पेज स्टाइल डायलॉग बुक्स पे आप क्लिक करोगे, और वहाँ पे आप वो मेथड चूज़ करोगे जो आपको ये जिसके हिसाब से आपको ये करना है। पेज ये स्टाइल जो आप चूज़ करेंगे, जो स्टाइल आप रखना चाहते हो वो आप चूज़ करेंगे। देन देयर इज़ प्रिंटिंग ए वर्कबुक। ओके, प्रिंट करने के लिए प्रिंट करने से पहले हमें इसके और स्टेप्स हैं। डिस्प्ले द पेज सेटअप डायलॉग बुक्स, क्लिक ऑन पेज टैब, चूज द ओरिएंटेशन दैट यू वांट। और ओरिएंटेशन आपको पता है, लैंडस्केप हो सकती है या पोर्ट्रेट हो सकती है। तो पेज ओरिएंटेशन के लिए आपको क्या करना है, आप अगर कोई ओरिएंटेशन चाहते हैं तो उसके लिए आपको डिस्प्ले पेज सेटअप डायलॉग बुक्स करना है। तो उसमें आपको पेज टैब पे क्लिक करना है, और आपको ओरिएंटेशन पे को चूज़ करना है। देन देयर इज़ अनदर थिंग, प्रिंटिंग ए वर्कबुक। प्रिंट कैसे करोगे, चूज़ प्रिंट ऑप्शन फ्रॉम द फाइल मेन्यू। तो वहाँ पे आपको प्रिंट रेंज जो है, रेंज ऑफ सेल्स आप चूज़ करोगे, और ये प्रिंटर्स नेम, आप मतलब आपके पास कौन सा प्रिंटर है, उसका कौन सा मॉडल है, वो आप नेम लिस्ट से चूज़ करोगे। यहाँ पे प्रिंटर का मॉडल भी हमें चूज़ करना पड़ता है। और जो एंटायर वर्कबुक और करंटली सिलेक्टेड सेल्स या शीट्स जो होते हैं, दे कैन ऑल्सो बी प्रिंटेड बाई चूजिंग एन अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम प्रिंट ऑप्शन। तो प्रिंट ऑप्शन से आप इसको किसी भी तरीके से अपने पेज को प्रिंट कर सकते हो। देन देयर इज़ क्लोजिंग ए वर्कबुक। तो क्लोज कैसे करोगे, फाइल मेन्यू में जाओगे और वहाँ पे क्लोज को ये चूज़ करोगे। और ओपन द सेव्ड वर्कबुक, तो जो सेव्ड वर्कबुक होगा वो आप फाइल मेन्यू में ओपन से करोगे, और उसका नाम जो होगा उस पर क्लिक करके ओपन करोगे। और एग्जिटिंग कैल्क कैसे करोगे, आप सीधे फाइल में जाओगे, फाइल मेन्यू में आप जाओगे, और वहाँ पे एग्जिट ऑप्शन से आप इससे एग्जिट हो जाओगे। तो बेटा आई हैव फिनिश्ड दिस लेसन। ये आपका एंड का लेसन था। तो जो इस लेसन की एक्सरसाइज है और जो इससे पहले लेसन की एक्सरसाइज है, दैट मीन्स एक्सरसाइज ऑफ लेसन नंबर 12 एंड 13। तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में भेजूँगी। थैंक यू सो मच।